वेलकम बैक टू बैंक निफ्टी बाय टीजीजी वंस अगेन। मैं आप लोगों को सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ पहला, क्योंकि लास्ट वीडियो में आप लोग बहुत सारे सवाल भी पूछे हो और बहुत बहुत लाइक्स दिए हो। थैंक यू फॉर दैट। और आगे भी इस चैनल को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और क्योंकि मेरी चैनल में कोई मैं कॉल्स वगैरह नहीं देता हूँ, ना ही कोई सजेशंस देता हूँ, ना ही कोई रिकमेंडेशंस देता हूँ। मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन दे सकता हूँ, क्योंकि सेबी का जो नियम है, ये नियम के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको काम करना है। और मेरे जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, मेरे जो प्रेडिक्शंस, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस होते हैं, ये मेरा व्यू होते हैं, पर्सनल व्यू होते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल थॉट्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस होते हैं। इससे मार्केट का और टेक्निकल्स का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? सो मैं बहुत जल्द आया आज, और आप लोग को सिर्फ एक ही चीज़ बताने के लिए आया था मैं, बजट में क्या हो सकता है। तो बजट में आने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आप लोग से। बहुत सारे सवाल से ऐसे आते हैं, ठीक है, सर मैं 20,000 का फ़ंड से कर सकता हूँ क्या? 30,000 फ़ंड से कर सकता हूँ क्या? भैया 20,000 30,000 में ट्रेडिंग नहीं होती है, पहला बात। ये उन सब के लिए हैं जो लास्ट वीक से मेरे को कंटिन्यूअस फ़ोन करके पूछे जा रहे हैं, सर मेरे पास 30,000 है, 40,000 है, 50,000 है। आप इन्वेस्टर बन सकते हो। 10,000 से लेके 2 लाख तक आप इन्वेस्टर बन सकते हो। ट्रेडिंग के लिए कैपिटल चाहिए होता है। ठीक है, ये मेरी पर्सनल थॉट है, पर्सनल सजेशंस है। और इन्वेस्टमेंट आप कभी भी कर सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होता है 3-4 साल 5 साल के लिए। ये नहीं है आज ख़रीदा कल बेच दिया, उसको ट्रेडिंग कहते हैं। और ट्रेडिंग के लिए मुझे जहाँ तक लगता है कैपिटल की ज़रूरत पड़ते हैं। और मैंने पहले काफ़ी वीडियोस में कहा है, ये जितने भी सारे फिन इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, मैक्सिमम एडिटेड वीडियोस दिखाते हैं, एडिटेड अपना पीएल दिखाते हैं। अगर सोचो कोई अगर आदमी 10,000 का 20 लाख बनाता है, ठीक है, और वो भी 50 बार, तो वो तो अदानी और अंबानी जी के साथ ही बैठ सकते हैं ना भाई। ठीक है, आज भी मतलब एक छोटा सा ऑफिस में क्यों बैठे हैं। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। रिसेंटली मैं उनका एक ये देखा, परसों या उसके आगे वाला दिन, टाटा मोटर का शायद रिज़ल्ट कल निकला था, और उनसे आगे वाला दिन में उन्होंने 8 लाख रुपया टोटल प्रॉफ़िट किया था। ठीक है, जिसमें थे मेरे हिसाब से करीबन 5 सवा 5 लाख के आसपास उसने ब्रोकरेज दे दिया, ब्रोकरेज चार्जेस एंड सारे सब कुछ मिला के। बचा 2 ढाई लाख था। एक स्ट्रैटेजी बना के गया था, जिसमें उनका 8.5 का लॉस लगा। नेक्स्ट दिन सुबह कल टाटा मोटर का रिज़ल्ट निकला और 8.5 लाख का लॉस भी लग गया। सो ये वाली बात उन्होंने आके नहीं बताई, ये वाली बात नहीं बताई। फिर दूसरा कोई अकाउंट में शायद काम किया, 1.5-2 लाख का प्रॉफ़िट दिखाया, फिर बोलता है हाँ 1.5 लाख 2 लाख का प्रॉफ़िट बनाया। ऐसा थोड़ी नहीं होता है। ये सब देख के आप लोग कोई इल्यूशंस या वहम में मत आना। ठीक है, ये आप लोग को दिखाए इसलिए जाते हैं, आप उनके पास आओ, अपने पैसा बर्बाद करो और स्टॉक मार्केट छोड़ दो। मैंने काफ़ी पहले भी एक प्रेडिक्शंस किए थे, मेरे थंबनेल में दिया हुआ है। जब बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स या रिटेल जो छोटे-मोटे ट्रेडिंग करते हैं, ये सारे अपने वैनिश हो सकते हैं मार्केट से, क्योंकि सबके वाट लगने वाली है और लग चुकी है अभी तक। अभी हम लोग जनवरी के एंड, फरवरी स्टार्ट होने वाला है, कल फरवरी 1 है, और वो प्रेडिक्शन नवंबर में था। और जो लोग प्रीमियम में हैं उनको सितंबर से ही पता है, जाने वाले दिन में बहुत कोई वैनिश हो जाएगा। और देखो आप लोग खुद ही देख लो, वैनिश हुआ। साथ-साथ मैंने अपना लास्ट वीडियो में ये भी कह के गया था, शायद मार्केट थोड़ा ऊपर आ सकती है। वैसे ही किया, मार्केट थोड़ा ऊपर आया, 5 दिन का एक रैली, छोटा-मोटा रैली हुआ। अब आता है कल बजट पे, और मैं आप लोग से एक बजट से आने से पहले एक बात और कहना चाहता हूँ। पैसा अगर आपको बनाना है ना, ये यूट्यूब वगैरह देखना छोड़ दो, चाहे मेरी वीडियो भी मत देखो। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि इधर-उधर की बात सुनोगे आप खुद से कुछ नहीं सीखोगे। मार्केट हर रोज़ एक नया रंग, एक नया रूप दिखाता है। ये सबसे बड़ा स्कैम तो ये टेक्निकल्स में होता है, चार्ट वगैरह में। और जो लोग ये कोट्स बेच रहे हैं, ये और भी बड़ा स्कैम है। ठीक है? तो ये सब के चक्कर में मत पड़ो। सीखना है तो अपना हाथ जला के सीखो। मार्केट में अपने आप को काफ़ी जलना पड़ता है। अपने आप को जलाओ,
देखो मार्केट कैसा बिहेव करता है, कैसे होता है। बहुत सारे न्यूज़ पहले ही फैक्ट-ट्रेंड हो जाते हैं, ये बहुत सारे न्यूज़ बाद में फैक्ट-ट्रेंड होते हैं। ये सब सीखना पड़ेगा। रिज़ल्ट्स में कैसे बिहेव करता है। अभी थोड़ा उलट-पुलट चल रहा है क्योंकि अभी जो संयोग चल रहा है वो थोड़ा खराबी है। मैंने ये भी कहा था आप लोग को लास्ट वीडियो में, जो शायद हम लोग अभी अपने रीज़न्स की वजह से गिर रहे हैं। आगे अगर गिरना है तो हम लोग ग्लोबल की वजह से गिरेंगे। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है, क्या न्यूज़ है मुझे नहीं पता, ठीक है? लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है हम अपने जो कारण से गिर रहे थे, अभी थोड़ा देर के लिए रुकना चाहिए, ठीक है? ये बहुत मैंने पहले भी कहा था जे शायद हम लोग मेरे लास्ट वीडियो में आप लोग देख सकते हो मैंने कहा भी था थोड़ा ऊपर आएँगे, लेकिन गिरावट तो फिर आएगा, ठीक है? क्योंकि साल ही कुछ ऐसा है, मंगल का साल है, थोड़ा उथल-पुथल रह सकता है और उथल-पुथल में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जहाँ तक लगता है, जो लोग छोटे-मोटे निवेशक हैं, उनकी तो बैन लग चुकी है। जो लोग मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं, उनकी वाट लग चुकी है। अब फ्रेश ट्रेडर्स कितने आएँगे या कितने जन नया निवेशक आएँगे, ये तो टाइम ही बताएँगे। हाँ, एफआईज़ की जो सेलिंग है, ये तो किसी की मान नहीं रहे हैं। हाँ, और मानेंगे भी क्यों, उनका 78 लाख का पोर्टफोलियो है, थोड़ा दो अगर बेच भी देता है तो कुछ उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बहुत जल्द ये रुकने वाली है, थोड़े टाइम के लिए फिर रुक जाएगी, ठीक है? सो गाइज़ अब आते हैं बजट पे, लेकिन बजट से आने से पहले मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? सेबी का सर्कुलर कल भी आया है, नया सर्कुलर। मैं अपना जो व्यूज़ और प्रेडिक्शंस देता हूँ, ये मेरी अपनी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस है, थॉट्स है। इसके साथ मार्केट का कोई लेना-देना नहीं है, ना ही आपको बोल रहा हूँ मेरे बात पे मार्केट पे कूद पड़ो। प्लीज़ नफ़ा-नुकसान सब आपका है, जो भी आपको मुनाफ़ा चाहिए, अपने आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके करो। नहीं तो खुद से अगर सीख सकते हो तो खुद सीख के करो। मैं सिर्फ़ आपको एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के हिसाब से गाइड कर सकता हूँ। जब मेरे ही खुद के पैसे नहीं बन रहे तो आपके कैसे बनेंगे? मार्केट ही कुछ ऐसा है ना? सो गाइज़ ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट बन भी जाता है, ठीक है? लेकिन मैंने पिछले भी टाइम भी कहा था, मेरे भी कुछ स्टॉक्स हैं जो मैंने रिसेंटली लिए हैं और सारे लॉस पे हैं। मैं अपने दाम के लिए वेट कर रहा हूँ, ठीक है? मैं एक बार दाम आएगा तो मैं शायद निकलने की कोशिश करूँगा या आगे जैसे माहौल रहेंगे तो उसपे डिस्कस करूँगा या अपने डिसीज़न्स को इम्प्लीमेंट करूँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं काफ़ी छटपटा रहा हूँ निकलने का, क्योंकि मार्केट कुछ ऐसे ही है, क्योंकि आप लोग देखोगे कुछ दिनों से मार्केट बढ़ भी रही है तो कॉल्स के प्रीमियम्स उतने नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि फिक्स बहुत हाई पे खड़ा है और साथ ही साथ स्टॉक प्राइसेस जिस तरह से गिरे हैं उस तरह से बढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स गायब हो चुके हैं मार्केट से, नया निवेशक नहीं मिल रहा है, फंड्स की कमी है, ठीक है? जितने भी डीआईज़ के बाइंग्स देख रहे हो मैक्सिमम म्यूचुअल फंड से ही होते हैं। सो आगे देखते हैं क्या होता है। तो अब आ जाता हूँ मैं बजट पे। बजट पे मुझे जहाँ तक लगता है, कल 1 तारीख है, सरकार बहुत ही अच्छा बजट पेश करने वाली है इस बार। मैं आपको पहले से ही आगाह कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा बजट पेश होगा और ये जो बजट है, ये लोगों को समझ में आएगा करीबन 8 तारीख के बाद, उससे पहले नहीं। सो अगर मैं देखूँ तो कल का दिन बहुत ही वोलेटाइल रह सकता है, ऊपर नीच हो सकता है। कल शनिदेव का दिन है तो सैटरडे है, तो काफ़ी वोलेटाइल रह सकता है कल मार्केट, ठीक है? और हर एक न्यूज़ पे मैं गेम होगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है अगर फाइनेंस रिलेटेड कोई न्यूज़ आया तो वो ऑलरेडी फैक्टर है। अगर इसके ऊपर न्यूज़ आया आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, आज इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट के रिजल्ट्स भी है शाम को, तो मुझे लगता है वो भी काफ़ी हद तक फैक्टर इन हो सकता है। एनी कैपेक्स को रिलेटेड आता है तो वो फैक्टर नहीं है। इनकम टैक्स को लेके अगर कुछ आता है तो वो भी फैक्टर नहीं है। बैंक्स रिलेटेड अभी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि 4, 5, 6 शायद एमसीपी है, मॉनेटरी जो पॉलिसी होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी का जो कमेटी का फैसला आएगा, आज भले 5:30 बजे रिव्यू है, उसमें थोड़ा क्लियर इंडिकेशंस मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर उसमें क्लियर इंडिकेशंस मिल गए, अगर कहीं कोई कट्स आ गए या सीआरआर को कट करे, ऐसा कुछ हो जो लिक्विडिटी बैंक के पास ज़्यादा होना चाहिए, वैसा अगर कुछ कर दिए,
ठीक है? तो बैंक एक बड़ा मूव के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर वैसा कुछ नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कल वाला दिन सँभाल लो। 3 तारीख सेकंड हाफ़ से 6 तारीख तक सही जा सकता है। 6 तारीख सेकंड हाफ़ से 7-8 तारीख फर्स्ट हाफ़ तक डामाडोल रह सकता है। 8 से थोड़ा शांति आप लोग महसूस कर सकते हो। मुझे जहाँ तक लगता है, ये मेरी पर्सनल थॉट है, मेरी पर्सनल एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस है। इसमें मार्केट से कोई लेन-देन नहीं है। ठीक है? मैं सिर्फ़ आप लोग को एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के थ्रू गाइड दे सकता हूँ। ठीक है? कोई मैं आपको गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मैं 1 का 4 बना दूँगा, मैं 1 का 10 बना दूँगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर ये आप सब सोचते हो, ये आपकी गलत सोच है। ठीक है ना? सो गाइज़, ये मेरी एस्ट्रोलॉजिकल व्यू और एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस है। कैपेक्स लेके कुछ आ सकती है मार्केट में कल बजट के दिन, और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके तो आएगी ही आएगी। मैं आपको देख के ही बता रहा हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है, अगर गवर्नमेंट इसमें भी चुप हो गए, तो मार्केट काफ़ी ज़ोर से गिरेंगे भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स बी प्रिपेयर्ड, अगर नहीं बोले कुछ। इनकम टैक्स कट हो सकती है। इनकम टैक्स में कुछ नया राहत मिल सकते हैं, और साथ ही साथ फाइनेंस को लेके भी कुछ आ सकता है। लेकिन फाइनेंस को लेके कुछ आया तो वो फैक्टर एंड है, पहले से बता रहा हूँ मैं। ठीक है? तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कल बहुत वोलेटिलिटी होता है। ऊपर से नीचे भी आएँगे, नीचे से ऊपर भी जाएँगे। लेकिन हाँ, दबाव थोड़ा नीचे की तरफ ज़्यादा रह सकता है। दबाव थोड़ा नीचे की तरफ ज़्यादा रह सकता है। ये कल किस अब कहाँ कौन-से लेवल से होगा, ये तो मुझे भी नहीं पता, या होगा भी कि नहीं मुझे नहीं पता। अगर गवर्नमेंट ने कुछ आके कुछ बहुत ही अच्छा कुछ बोल दिया तो अलग बात है। मुझे जहाँ तक लग रहा है, जो टोटल बजट है बहुत ही अच्छा आएगा। इस बार गवर्नमेंट अच्छा बजट देना चाहिए। अगर अपने गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला, तो ये गलत बात होगा। अब तो दुनिया भी देख रही है, और बजट में सबकी उम्मीदें भी काफ़ी हाई है। तो मुझे लगता है बजट में इस बार कुछ होना चाहिए, और होगा तो होगा, बड़ा कुछ होगा। ठीक है ना? तो बजट आप देख लो। हाँ, मेरे हिसाब से कैपेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, और अच्छा डिफेंस में भी थोड़ा बहुत आ सकता है। बैंकिंग, फाइनेंस, इसमें सारे कुछ ना कुछ मिलेंगे ज़रूर। हाँ, लेकिन अगर वो बात फैक्टर इन रहा, तो मार्केट गिर सकती है थोड़ा बहुत। बस 1 डेढ़ दिन की बात है। अगर गिरती भी है तो थर्ड को शायद सेकंड हाफ से मुझे लगता है कुछ हो ना हो, बैंक निफ्टी में एक तेज़ी आना चाहिए। ठीक है? और फिर भी एक बार से कह रहा हूँ, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ बाई या सेलिंग का। मैं सिर्फ़ अपना सोच बता रहा हूँ, और अपना व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कन्फर्म कुछ बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारे एस्ट्रोलॉजिकल्स होते हैं। कुछ दिन पहले एस्ट्रोलॉजिकल्स भी काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल्स में डे कुछ दिखा रहा है और मार्केट में हो कुछ रहा और था। ठीक है? अगर दिन अच्छा है तो उस दिन को कन्वर्ट कर दिया जा रहा था बैड डेज़ पे, और बैड डेज़ अगर अच्छा हो, मतलब बैड डेज़ है तो उसको कन्वर्ट कर दिया जा रहा था गुड डेज़ पे। तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस की भी वाट लगे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? लेकिन हाँ, अभी ग्रह योग संयोग जो बनते हैं, उसमें आप नकार तो नहीं सकते हो, लेकिन हाँ, मैनिपुलेशंस होते हैं। ठीक है? सो एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग को स्मार्ट ट्रेडर्स नहीं हो, तो कल बैठ के बजट देख लो, समझ लो। समझ में आ गई तो इन्वेस्टमेंट सीख जाओगे। और ये कुछ, मतलब ये जो समझ में आना है, ये 8 तारीख के बाद ही ये सबको समझ में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। 8 तारीख के बाद मुझे लगता है, मेरी पर्सनल जो व्यू है, हाँ, मार्केट में बहुत किसी को ये सोच और ये समझ आ जाएगी ये बजट कैसा हुआ। तो गाइज़, आज के लिए इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। कल बजट वाला दिन है, थोड़ा सँभाल के मैं अपनी तरफ से आप लोग को बेस्ट ऑफ लक विश कर सकता हूँ, और अपने जो व्यूज़ हैं ये तो मैंने कह दिया, जे कौन से सेक्टर्स में कुछ ना कुछ हो सकते हैं, बाकी अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन जो भी करना भाई, थोड़ा सावधानी मेंटेन करना। मुझे दिन कुछ ख़ास नहीं लग रहे, है ना? सो गाइज़, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है? चलो, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जो मेरे टेलीग्राम में ऑलरेडी जुड़े हैं, या मेरे साथ व्हाट्सएप में ऐसे ही प्रेडिक्शंस के लिए जुड़े हैं, उनको पता है अगली वीडियो क्या आने वाली है और मेरी प्रेडिक्शंस क्या है। आप जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम लिंक ज़रूर नीचे दिया होगा, जुड़ सकते हो। और इस चैनल को प्यार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।